अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ब्ल इसके कि कुछ गुजारिशात और तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएँ। तहाइफ और नजराने हुफ़्फ़ाज़ किराम और जो खिदमतगार हज़रात हैं उनकी खिदमत में हम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले जामा मस्जिद क़ुत्ब रब्बानी में हुज़ूर फ़ख्रुल मशाइख़ अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफ़ी अल जिलानी के साहिबजादे और आपके फ़र्जंद अकबर हाफिज़ सैयद मुकर्रम अशरफ अशरफ़ी अल जिलानी हफ़िज़हुल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़त्म फरमाया। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, वो आएँ और अपना नजराना वसूल फरमाएँ। सुब्हानल्लाह की सदा तो बुलंद होनी चाहिए। हाँ, आपके सामने हाफिज़ शहरियार अशरफ़ी साहब जामिया ताहिर अशरफ में साहबजादा सैयद ज़ुल्क़रनैन अशरफ अशरफ़ी अल जिलानी ने कुरान मजीद ख़त्म फरमाया। हम आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, आएँ और अपना नजराना वसूल फरमाएँ। इनके सामने हाफिज़ सलीम अशरफ़ी साहब तशरीफ़ लाएँ। तीसरा कुरान मजीद हाफिज़ सैयद मुबश्शिर अशरफ़ी साहब और हाफिज़ सैयद हसनैन अशरफ जिलानी ने ख़त्म फरमाया। हम इन दोनों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। दोनों तशरीफ़ लाएँ और अपना नजराना वसूल फरमाएँ। इनके सामने बिलाल अशरफ़ी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। और बिहम्दिल्लाहि ताला ये बुज़ुर्गों का फैज़ है कि इस दरगाह में 4 कुरान मजीद ख़त्म हुए हैं। चौथा कुरान मजीद हाफिज़ नुमान अशरफ़ी साहब ने ख़त्म फरमाया। हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, वो आएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। इनके सामने हाफिज़ अनस साहब वो तशरीफ़ लाएँ। सुब्हानल्लाह की सदा बुलंद होनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जामे मस्जिद क़ुत्ब रब्बानी के इमाम साहब हाफिज़ सुल्तान अशरफ़ी साहब, हाफिज़ सुल्तान चिश्ती निज़ामी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। जामे मस्जिद क़ुत्ब रब्बानी के मुअज़्ज़िन साहब हाफिज़ इब्राहीम अशरफ़ी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। दरगाह अली अशरफिया के खिदमत गुजार, अब मैं इनको मदऊ कर रहा हूँ, साकिब अशरफ़ी साहब, गुलजार अशरफ़ी साहब तशरीफ़ लाएँ। हबीब अशरफ़ी साहब, इस्माइल साहब, हाजी साहब, ये तमाम हजरात बहुत खुलूस के साथ खिदमत में मसरूफ़ हैं। मौला करीम इन सब पर रहम करम फरमाए। हाजी साहब और इस्माइल, हफीज़ अशरफ़ी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। अब हमारे जामिया ताहिर अशरफ के अज़ीमुश्शान असातिज़ा कि जो बहुत ही मेहनत और पुरखुलूस अंदाज में खिदमत दीन में मसरूफ़ हैं, अब मैं उनको मदऊ करने लगा हूँ। जनाब क़ारी रमज़ान सियालवी साहब तशरीफ़ लाएँ। यहाँ निज़ामत का फरीज़ा सरअंजाम देने वाली अजीम हस्ती
जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे मकसूद ओवैसी नौशाही साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। जनाब कारी तौकीर साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। कारी मोहम्मद अली सियालवी तशरीफ़ लाएँ। जनाब हाफिज़ मुबश्शिर अशरफी साहब तशरीफ़ लाएँ। माशाल्लाह इन्होंने कुरान मजीद भी सुनाया और ये यहाँ पर तदरीस का फरीज़ा भी सर अंजाम दे रहे हैं। कारी शहजाद अशरफी साहब तशरीफ़ लाएँ। ये भी माशाल्लाह बहुत पुरखुलूस अंदाज में कुरान मजीद की तालीमात आम कर रहे हैं। और दरस निज़ामी के शोबे में माशाल्लाह बहुत तरक्की हो रही है और एक बेहतरीन उस्ताद जनाब हज़रत अल्लामा अनस साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। एक बेहतरीन मुदर्रिस की हैसियत से ये कुरान और सुन्नत की तालीम आम करने में दिन रात जो है वो मसरूफ़ अमल हैं। मौला करीम इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। और अब वो मौका है कि बिहम्दिल्लाहि ताला इस साल जामिया ताहिर अशरफ से सनद फ़रागत जो तलबा हासिल कर रहे हैं, मैं उनके नाम पुकारूं। और ये वो तलबा हैं कि जिनका हमने बाकायदा इम्तिहान लिया और बहुत सख्त किस्म का इम्तिहान लिया कि जो शायद बिला मुबालगा पूरे पाकिस्तान में इस लेवल पर कोई इम्तिहान नहीं होता होगा। उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा। तो उसके बाद जो कामयाब होने वाले तलबा हैं उनमें अब असनाद जो हैं वो जारी की जा रही हैं। सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ हम्माद अली बिन मुशर्रफ अली को, वो आएँ और सनद हासिल करें। अली इजहान बिन ज़ुबैर तशरीफ़ लाइए। इन्होंने भी माशाल्लाह कुरान मजीद की तकमील की और इम्तिहान में कामयाबी के बाद सनद फ़रागत हासिल कर रहे हैं। शायान बिन कामरान तशरीफ़ लाएं। इबाद बिन कामरान, मोहम्मद खान बिन खालिद तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद हसन बिन अमान तशरीफ़ लाएं। अबीर बिन जावेद साहब तशरीफ़ लाएं। सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। ये फैज़ान कुरान है और कुरान मजीद की ही महफिल है। अबीर बिन जावेद, उस्मान बिन वहीद साहब तशरीफ़ लाएं।
मीर अली बिन अफजल साहब तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की पुरनूर रात है कि जिसे कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक ख़ास निस्बत हासिल है। मेरे आका व मौला असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ि वल मगारिब दफ़ाउल मुश्किलाति वन नवाइब सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से भी खुसूसी निस्बत हासिल है और शब क़दर के हिसाब से भी इसको फैज़ान हासिल है। इन तमाम सातों के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। मौला करीम जो लोग यहाँ पर आए हैं उन तमाम को खुसूसी अपने इनामात से नवाजेगा इंशाअल्लाह। और इन बुज़ुर्गों के साए में बैठे हैं कि जिनकी बरकत से आज जामिया ताहिर अशरफ एक बेहतरीन अंदाज में खिदमत दीन का फरीज़ा सरअंजाम दे रहा है। इसके मुख्तलिफ शोबाजात में हिफ्ज़ो नाज़रा इसका शोबा है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल से दरस निज़ामी का सिलसिला भी बिहम्दिल्लाह शुरू हो चुका है। कहिए सुभान अल्लाह। तो पहले कुछ इजमालन मैं हिफ्ज़ो नाज़रा के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि क़िबला हज़रत अशरफुल मशाइख़ अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफ़ी अल जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत क़ुत्ब रब्बानी की वसीयत के मुताबिक जामिया ताहिर अशरफ का क़याम फरमाया और ये 1962 से कायम है और ख़िदमत कुरान में मसरूफ़ अमल है। और अब इस वक्त माशाल्लाह 5 कुरान मजीद, बल्कि यूँ कहा जाए कि 5 असातिज़ा किराम कुरान मजीद की तालीम दे रहे हैं और इसमें मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेहतरीन अंदाज में कुरान कैसे पढ़ा जाता है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो वो यहाँ पर सिखाया जाता है। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हस्सिनुल कुरान बिअस्वातिकुम औ कमा क़ाल, कुरान को अपनी आवाज़ों के ज़रिए खूबसूरत बनाओ। लिहाजा इसको खूबसूरत कैसे पढ़ना है? तजवीद के साथ, मखारिज के साथ, अरबी लबो लहजे में। तो वो तरीक़ा जामिया ताहिर अशरफ ने अपनाया और उसी अंदाज में अपने बच्चों को हम सिखा रहे हैं। और ये सारा फैज़ान जामिया ताहिर अशरफ में हुज़ूर क़ुत्ब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ अशरफ़ी अल जिलानी रहिमहुल्लाहु ताला का है। यहाँ पर बाकायदा इम्तिहान लिया गया और इम्तिहान भी उस तर्ज पर है कि मैं बिला मुबालगा कहूँ तो इस लेवल पर कि 13-14 साल के तलबा भी ऐसा इम्तिहान दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। इस लेवल पर हम पढ़ा रहे हैं कि एक आयत पढ़ी जाए उसका ये इजरा करेंगे, जैसे अरबी कवायद का इजरा होता है, जारी करते हैं कि यहाँ पर इसको मरफू पढ़ा तो बिलफर्ज मुब्तदा बन रहा है, मंसूब पढ़ा तो ये हाल बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो अरबी ये जो पढ़ी जा रही है ये इसमें क्या तजवीद का कायदा लग रहा है, कौन सा उसूल अप्लाई हो रहा है, ये खुद बच्चे बताते हैं। मिसाल के तौर पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह में लाम में तरकीक हुई है तो क्यों हुई है? तो बच्चा खुद बताएगा कि इसमें जलालत से पहले ज़ेर है, इस वजह से हुई है। इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्साअह। अब बच्चा बताएगा कि इंदहू में गुन्ना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो बताएगा यहाँ पर गुन्ना इसलिए कर रहे हैं कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से दाल आ गया है, इसलिए इख्फा के साथ गुन्ना होगा और आवाज़ को छुपाकर पढ़ेंगे इंदहू वयुनज़्ज़िलुल गैथ वयअलमु मा फिल अरहाम। अरहाम में रौ पर तफ़ख़ीम का कायदा लग रहा है, इसलिए हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं क्योंकि रौ साकिन से पहले ज़बर आ गया है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। तक्सिबु में सीन कौन से हुरूफ में से है? तो बच्चा बताएगा सीन सीटी वाले हुरूफ में से है।
नफ्सुम, यहाँ पर कौन सा गुन्ना हो रहा है तो वो बताएगा कि यहाँ इदगाम हो रहा है। नफ्सुम तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से मीम आ गया है, इस वजह से इदगाम वाला गुन्ना हो रहा है। ये बच्चे खुद बताएंगे और बाकायदा ये तहरीरी तौर पर इम्तिहान लिया गया और बच्चों ने उसमें कवानीन को जारी किया। एक एक कायदा लिखा, इल्म तजवीद किसे कहते हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी गर्ज क्या है, और मुख्तलिफ कवानीन जो कवायद इनसे पूछे गए, आयात दी गई और उसके बाद इन्होंने सही जवाबात दिए, तब हमने जाकर इनको सनद जारी की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनका बाकायदा इम्तिहान ज़बानी तौर पर भी लिया गया, उसके अलहदा से नंबर। और ये हमारा सिस्टम चलता रहता है, साल भर में इनके मुख्तलिफ एग्जाम्स होते हैं, उसमें सिस्टम है। तो ये खुद बताते हैं। अब इनसे जो सुना, रवानी कैसी है, एतमाद है या नहीं, हिज्जे करने का तरीका क्या है, सुनाने में तजवीद के लिहाज से हुरूफ की सिफात, उनके मखारिज, सिफात लाजिमा, सिफात आरिजा, इनका कैसे ख्याल रख रहे हैं। इनके अलावा अब ये अवाम के सामने गोया पेश हो रहे हैं, कुरान मजीद की तालीम देंगे। अब लोगों के पास ये जाएंगे, लोग इन्हें बुलाएंगे, लोगों को ये ट्यूशन पढ़ाएंगे, मुख्तलिफ मसाजिद में अब ये तदरीस करेंगे। तो क्या ज़रूरत है कि लोग बदमज़हबों को बुलाएं, अब ये बच्चे पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और एक वक्त आएगा कि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कराची के मुख्तलिफ मदारिस में बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हों। तो ये इनकी मेहनत है, असातिज़ा किराम की मेहनत है। और अब हम उस लेवल पर काम करने जा रहे हैं कि जब आइंदा हिफ्ज़ो नाज़रा की सनद दी जाए तो ये उस मकाम पर हो कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से दलाइल भी इनको मालूम हो। कोई कादियानी आए तो उसका रद्द करने के लिए ये लोग सामने खड़े हों। नामूसे रिसालत पर हमला करने के हवाले से कोई आए तो उसकी कुरान से, सुन्नत से दलील इनके जहनों में हो। उस लिहाज से अब इनकी तैयारी इंशाअल्लाह हम करा रहे हैं। इसके अलावा रब्बुल जलाल का ख़ास करम है कि यहाँ पर दरसे निज़ामी की भी तालीम जारी व सारी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन सलका तरीक़ा यतलुबु फ़ीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह। जो इल्म हासिल करने के लिए कोई राह इख्तियार करे, मन सलका तरीक़ा यतलुबु फ़ीही इल्मा, इल्म दीन के हुसूल में राह तय करे, चले, सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। और यही नहीं, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म, मलाइका कि जो कोई गुनाह नहीं करते, कि जो मासूम है, ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, कि वो अल्लाह ताला की मासियत नहीं करते और वो वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। वो अजीम फरिश्ते कि जब कोई तालिब इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसकी रिजा हासिल करने के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। तो क्यों ना हम इल्म दीन की तरफ आएं, अपनी औलाद को लाएं, अपने बच्चों को लाएं, जामिया ताहिर अशरफ में इन्हें दाखिल कराएं। और सिर्फ यही नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजीद इरशाद फरमाते हैं कि व इन्नल आलिमा यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी वल हीतानु फी जौफिल माई, कि आलिम दीन के लिए मछलियां पानी में मग़फ़िरत तलब करती हैं, आलिम दीन के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, और मछलियां पानी में उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती, ये उसका मकाम है। तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आलिम दीन बने, आप खुद ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो, चाहते हैं तो उसके लिए जामिया ताहिर अशरफ में आए, इल्म दीन हासिल करें, अपने आप को, अपनी शख्सियत को इल्म के ज़रिए निखारें और उलमाए रब्बानीयीन में शामिल हो जाएं। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फितने गर्दिश कर रहे हैं, नामूसे रिसालत के हवाले से क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, ख़त्म नबूवत के हवाले से किन किन मसाइल का हम सामना कर रहे हैं। क्या आपने देखा नहीं कि अभी इंडिया में किसी ने कुरान मजीद से आयात को निकालने का कह दिया? क्या ऐसा नहीं हुआ कि गुमराही को आम किया जा रहा है? क्या ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी की जा रही है? बल्कि खुद को मुसलमान कहलाने वाले ऐसे अकायद रख रहे हैं कि अल्लाह के लिए मादल्ला जिस्म साबित कर रहे हैं, अल्लाह के लिए हाथ साबित कर रहे हैं मादल्ला, कुरान की आयात मुतशाबिहात में अपनी तरफ से मानी बयान कर रहे हैं और उसके जाहिर को ले रहे हैं। तो क्या ये फितने हमारे सामने नहीं है? इनको रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इनको रोकने के लिए अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को इल्म दीन सिखाना ज़रूरी है।
फ़र्ज़ उलूम हासिल करना हर शख्स पर ज़रूरी है और दर्स निज़ामी करना ही फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसके लिए आइए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना फ़ज़्लल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़्लिल क़मरी लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब यौ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाहु तिर्मिज़ी, कि आलिम को आबिद पर वो फजीलत हासिल है जैसे 14वीं रात के चांद को तमाम सितारों पर फजीलत हासिल है। ये उलमा की शान है। तो उलमाए रब्बानीयीन में शामिल हों। यहाँ पर माशाल्लाह बेहतरीन तरबियत का इंतज़ाम है। साहिब सज्जादा हुजूर फ़खरुल मशाइख हफ़िज़हुल्लाहु ताला खुद यहाँ पर तरबियत फरमाते हैं। साहबजादा हाफिज़ अल्लामा सैयद मुकर्रम अशरफ शफ़ी अल जिलानी तदरीस का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं और अल्लामा अनस साहब बेहतरीन तरीके से खुलूस के साथ तदरीस कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी व सारी है, इंशाअल्लाह मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। तो क्यों ना हम इससे वाबस्ता हों और इल्म दीन हासिल करें। मेरी दुआ है कि मौला करीम जामिया ताहिर अशरफ को, इससे वाबस्ता होने वालों को और जहाँ जहाँ सुन्नी मदारिस में सब उलूम हासिल कर रहे हैं उन तमाम को तरक्कियाँ और खूब खूब बरक़ात अता फरमाए। और आखिर में मैं यही दुआ करूँगा कि दिल मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, दिल मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे। वो बिजली की थी नारे ला तदर में, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।